अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल हैं और कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सलमा और आज हम बनाएँगे बड़े ही मज़ेदार आलू के पकौड़े और ये इतनी सादा रेसिपी है कि रमज़ान में झटपट बन जाएगी और खाने वालों को बहुत पसंद आएगी और इतनी ईज़ी होगी कि आप झटपट इसको बना लेंगे। बस थोड़ा-सा टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करिएगा। बिल्कुल सादा-सी, ना बेकिंग सोडा इस्तेमाल होगा, ना ही बेकिंग पाउडर। तो देखिए, आप एक दफ़ा ट्राई करिए और फिर मुझे बताना है कैसी लगी ये रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। सारी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है, डालती जाऊँगी, आपको दिखाती जाऊँगी। 1 कप मैंने यूज़ किया है बेसन और अब हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच दही। दही अगर पतला है तो 2 चम्मच डालिएगा, वरना 1 चम्मच काफ़ी है। नमक डाल देंगे आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च डाल देंगे आधा खाने का चम्मच, 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें सूखा धनिया, थोड़ा-सा ज़ीरा और थोड़ी-सी अजवाइन, ये डाल देंगे। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब डाल देंगे इसमें बहुत बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें, धनिया डाल देंगे और हमने अब बेसन का घोल तैयार करना है नीम गर्म पानी से, क्योंकि हमने ना तो बेकिंग सोडा यूज़ किया है और ना ही बेकिंग पाउडर। तो हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसको घोल बनाते जाएँगे। आपने थोड़ा-थोड़ा पानी इस्तेमाल करना है ताकि बिल्कुल पतला बैटर भी ना बने और बिल्कुल सख्त भी नहीं। मैं अभी आपको दिखाती जाती हूँ, थोड़ा-थोड़ा पानी इस्तेमाल करिए और बनाते जाइए। जितना अच्छा हम इसका घोल बनाएँगे, उतना ही अच्छा पकौड़ों का रिज़ल्ट आएगा। तो जब तक मैं घोल बना रही हूँ बेसन का, आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरी वीडियो को दोस्तों से शेयर भी कर दें। तो देखिए हमारा रेडी हो चुका है तकरीबन बस इतना ही हमें चाहिए। देखें, आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं इसको, जब हम चम्मच उठाएँ तो नीचे गिर रहा हो, बस। अब हमने इसको 2-3 मिनट फेंटना है। जैसे मैं कर रही हूँ बस ऐसे ही 2-3 मिनट हम इसको फेंटेंगे और ये बड़ा अच्छा-सा रेडी हो जाएगा। अगर चाहें तो 10 मिनट रेस्ट भी दे लें, नहीं तो कोई मसला नहीं। इतना सा पानी बचा था 1 कप से, मैंने आपको दिखा दिया। एक बड़ा-सा आलू लेके उसको कट करके पहले ही मैंने पानी में भिगो के रख दिया हुआ था। अब आपको मैं दिखा रही हूँ आलू का साइज़ देखिए। तो इसी तरह आप भी कट कर लीजिएगा, लंबी शेप कर लें या गोल कर लें, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। जौन-सी भी आपको शेप पसंद है वो बना लें। तो देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बेसन के घोल में हमने आलू को डाल के, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपका पहली दफ़ा में ही अच्छा सा बने। तो ऐसे थोड़ा-सा बेसन गिर रहा हो तो बस रेडी है। जब हम इसको ऑयल में डालेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए आप ऐसे चेक कर लीजिए, देखिए बड़े मज़ेदार से ये पकौड़े बन के रेडी होते हैं और आप इसको रमज़ान में इफ्तार टाइम बेसन को घोल के रख सकते हैं, आलूओं को पानी में रख सकते हैं, जब आपका टाइम हो आप इसको जल्दी से फ्राई कर लें बस। तो ये बड़ी ईज़ी रेसिपी है मेरे ख़्याल से, आप भी बताइएगा आपको ईज़ी लगी है या नहीं? तो प्लेट को भी मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया हुआ है, अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल को हमने चेक करना है पहले। पहले हम हाई फ्लेम पे तेल को गरम करेंगे और फिर मीडियम कर देंगे और इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ऑयल गरम हो चुका है या नहीं। तो ये तरीका परफेक्ट है। देखिए जैसे ही मैंने कतरे डाले हैं बेसन के तो वो ऊपर आ गए हैं, तो तेल हमारा रेडी है। तो जो बेसन हमने चेक करने के लिए डाला था वो निकाल देंगे और हम करते हैं अपने पकौड़े फ्राई। देखिए, आपने ऐसे आलू को पकड़ के तो इसके ऊपर अच्छे से गोल को डालना है ताकि अच्छा सा ऊपर कोटिंग हो जाए। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपके पहली दफ़ा में ही अच्छे बन जाएँ। तो ऐसे ही हम डालते जाएँगे, ऐसे आराम-आराम से एक-एक करके ही ये बनेगा। 4-5 पकौड़े ही एक दफ़ा में बनाइएगा, या आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप सारे भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़े-थोड़े करके बनाएँगे तो बेहतर रहेगा। हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना, मीडियम टू हाई पे पकाएँगे, फुल हाई पे नहीं। तो पहले मैंने बताया तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, फिर उसको मीडियम आँच पे कर देंगे चूल्हे को और फिर हम आराम से अपने पकौड़े फ्राई कर लेंगे। बच्चे हों या बड़े, रमज़ान में सबको ही पकौड़े अच्छे लगते हैं, तो ये ईज़ी सी रेसिपी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। एक-एक करके मैंने 5 पकौड़े इसमें डाले हैं, 5 आलू एक टाइम में पकेंगे और हमने इसको गोल को भी इसके ऊपर लगाना है। बेसन अगर नहीं लगेगा तो फिर भी मज़े के नहीं होंगे, तो हमने ध्यान रखना है कि बेसन भी लग जाए और ऑयल में भी ना गिर जाए ज़्यादा सारा बेसन। तो बस ये थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, वरना कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है ये। तो हम इसको उलट-पुलट के 4 मिनट पकाएँगे, 2 मिनट एक साइड से पके थे, 2 मिनट एक साइड से। तो आलू भी अंदर से गल जाएँगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएँगे, बड़े आराम-आराम से। अगर आपका टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं, आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने देना है। तो देखिए पकोड़े कितने फूल गए हैं
अभी ना ही हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और ना ही बेकिंग पाउडर, लेकिन फिर भी ये बड़े मज़ेदार बने थे। एक दफ़ा आप भी मेरे तरीके से बेकिंग सोडे के बगैर इसको ट्राई करिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आप रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा बना के, फिर रमज़ान में आप इसको ट्राई करते रहिएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर हमारा आ चुका है पकौड़ों पे। तो अब बस ये तकरीबन तकरीबन पकने वाले हैं, फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। एक आधा मिनट ही हम अब इसको पकाएँगे। तो बड़े मज़ेदार से गरमा-गरम खुशबुएँ आ रही हैं हर तरफ, और कितना गोल्डन सा प्यारा सा कलर है। नज़दीक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और अभी दिल कर रहा है इसको पकड़ के खा लें। ये गरमा-गरम इतने मज़े के लगते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आलू की टिक्कियाँ हैं। देखिए पेपर टॉवल पे मैंने इनको निकाल लिया है, और जब हम दूसरी दफ़ा पकौड़े डालेंगे तो हमने पहले तेल को साफ़ करना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी हम ये सारा निकाल लेंगे, जो हमारा बेसन बिखर गया था ना, इसको निकाल के फिर दोबारा से हम डालेंगे और वैसे ही फ्राई कर लेंगे जैसे मैंने पहले किया था, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए मैंने दूसरी दफ़ा भी 5 ही फ्राई किए हैं, 15-16 बन गए थे एक आलू से। तो बस जी, ये हमारे हो गए हैं पकोड़े फ्राई। तो जो हमारा बेसन बचा है वो भी मैं आपको टिप देती जाऊँ, उसको हमने ज़ाया नहीं करना। हम उसको ऐसे चम्मच से फ्राई कर लेंगे, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। छोटे-छोटे से पकोड़े बना लेंगे और फिर ये फुल्कियाँ टाइप बन जाएगा। फिर हम इसको दही में डाल के खा सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको भी निकाल लेंगे और हम इसको सेव कर लेंगे। ये बड़ा अच्छा लगता है, इसको चाट में डाल लें, लेकिन मैं प्रॉपर रेसिपी भी आपको दूँगी दही फुल्कियों की इंशाल्लाह जल्दी से। दही फुल्कियाँ भी बड़ी मज़ेदार होती हैं, तो हमने निकाली है इनको गोल्डन ब्राउन होने के बाद। हम इसको पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो के कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे चाहें तो ऐसे भी खा लें, लेकिन आप अगर इसको चटनी या चाट में किसी चीज़ में डाल लें तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे। आप इसका रायता बना सकते हैं। तो चलिए डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ आपको। आलू के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार, खूबसूरत, गरमा-गरम हमारे पकोड़े बनकर रेडी हैं। बेसन भी हमने ज़ाया नहीं किया है। इसको आप पुदीने की चटनी, रायता, जिसके साथ मर्ज़ी चाहे खाएँ। बच्चे इसको पसंद करते हैं केचप के साथ, तो मैं केचप के साथ ही सर्व कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को तो केचप ही अच्छा लगता है। रायते के साथ भी इसको खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ भी। देखिए कितना कलर प्यारा है इसका। नरम और मुलायम ये बनकर रेडी हुआ है। गरमा-गरम सर्व करें, इसको ठंडा नहीं होने दीजिएगा। गरमा-गरम सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, तो सच में बहुत ही मज़ेदार बना था। चिली सॉस के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन आपने इसको गरम-गरम ही सर्व करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये आलू पकौड़ा की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने प्यारों को शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने प्यारों को बना के भी खिलाइएगा, और फिर मुझे मैसेज करिएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और आपके कमेंट का, प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और जब ये रेसिपी आपके पास पहुँची तो आप क्या कर रहे थे, कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ये भी ज़रूर लिखिएगा। और इन मेरी दूसरी वीडियोज़ को भी जाके चेक करिएगा, चैनल पे विज़िट करिएगा। मिलेंगे फिर नई मज़ेदार सी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में रखिएगा मुझे याद। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। ओके जी, बाय। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।